हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन आवर पे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज आपका भाई लेकर के आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये मैथ का है और ये क्लास 10th वालों के लिए है। इसमें 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चन देख लेते हैं तो 8 ऐसे क्वेश्चन है जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितने भी छात्र छात्राएं इस बार 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उसको आप ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसी बात पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम चलते हैं बिना कुछ देरी देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि cos 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए, ये सॉल्व करने वाला सवाल है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos 30 डिग्री, अब ये फॉर्मूला है, तो cos 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, इसीलिए आप ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद इंटू का मतलब गुना होता है, तो गुना हो जाएगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। उसके बाद फिर गुना है तो गुना लिखेंगे। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान होता है डायरेक्ट √3, और किसी भी संख्या के नीचे एक होता है। √3 को अगर हम √3 से गुना करते हैं तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, और 2 को अगर हम √2 से गुना करते हैं तो 2√2 आ जाएगा। देखिए, इसका आंसर निकल के आ गया 3/2√2। तो आप इसमें से खोज लीजिए 3/2√2 है कहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका होता है cot थीटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी फॉर्मूला है। sec 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो sec 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका sec 30 डिग्री का 2/√3 होता है, 2/√3। तो 2/√3 ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि टेन 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री बराबर, इसका भी देखिए ये भी सॉल्व करने वाला है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद गुने है तो गुने। उसके बाद cos 30 डिग्री, देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। आप याद रखिएगा। आप क्रॉस गुना करेंगे, √3 का √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 3, और 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 होगा, 3/2। 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप यहाँ से खोज लीजिए 3/2 कहाँ है। तो 3/2 जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + cot² ए बराबर क्या होता है। तो 1 + cot² ए बराबर होता है cosec²a। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10,8,6,4 का सार्व अंतर है। इसका मतलब डी पूछ रहा है, डी, ठीक है, डी। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले एक चीज समझ जाइए कि ये प्रथम पद जो है इसमें 10 है, दूसरा पद 8 है। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद A2 हो जाएगा 8, ठीक है। अब डी निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। अब देखिए A2 कितना है, A2 8 है तो 8 लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और A1 है 10 तो हो जाएगा 10। अब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा 2, माइनस में 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में -2 देखिए कहाँ पे है, तो -2 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3,8,13 का कौन सा पद 28 है। इसका मतलब ए एन कहे तो अंतिम पद दे रखा है 28। उसके बाद A1 बराबर हो जाएगा 3, A2 बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। इसमें कौन सा पद पूछ रहा है, इसका मतलब n पूछ रहा है, n, ठीक है। तो n हमको निकालना है।
अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान आप पुट कीजिए। ए वन का मान हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद एन का मान तो निकालना है, तो लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी का मान। देखिए यहाँ पे हम डी नहीं निकाले, हम डी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए टू हो जाएगा। देखिए ए टू में से ना ए वन को घटाइए, तो ए टू कितना है, 8 है, तो लिखेंगे 8। अब माइनस ए वन कितना है, 3, अगर घटा देते हैं तो 5 आ जाता है, तो इसका मतलब डी का मान निकल के आ गया 5। उसके बाद बराबर देखिए ए एन बराबर यहाँ दे रखा है एनमा पद, यानी कि ए एन अंतिम पद दे रखा है 28, यहाँ पे लिखेंगे 28, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद 5 को अगर हम एन से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 एन। उसके बाद फिर प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, 5 के 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे 5n, ठीक है। उसके बाद ये -5 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 को, ये वाला 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा 28। उसके बाद देखिए ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, ये है चर, ये है अचर, तो अचर वाला को अचर वाला के साइड लिखेंगे। हम लिखेंगे 5n बराबर हो जाएगा 28 है, तो 28, ये है माइनस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 5n बराबर, ये दोनों देखिए प्लस है तो जुटेगा तो हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये देखिए इधर है, इधर जो है 5 है गुना में, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n बराबर 30/5। अब इसको काटेंगे तो 5 एक 5 है, 5 छक्के 30, तो देखिए इसका जो n निकल के आ गया 6। अब ऑप्शन नंबर देखिए 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या, 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का पांचवा पद 28 है एवं सार्व अंतर 4 हो तो उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि n बराबर दे रखा है 5, उसके बाद सॉरी हाँ ए एन, हाँ मान लीजिए n बराबर 5 दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि ए 5 बराबर दे रखा है 28, ठीक है। उसके बाद इसका डी भी दे रखा है 4। हमको निकालना कौन सी है, प्रथम पद, यानी कि ए निकालना है। तो फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आप फॉर्मूला याद रखिएगा तभी आपका सवाल बन पाएगा। उसके बाद देखिए ए एन, यहाँ ए एन का पूरा मान दे रखा है 28, तो हम ई साइड में रखेंगे, ई साइड रख देंगे। तो ए निकालना तो लिखेंगे ए प्लस एन का मान दे रखा है यहाँ पे 5, साफ साफ दिख रहा है 5, तो लिखेंगे 5। उसके बाद माइनस है तो माइनस, एक है तो एक, ठीक है। यहाँ पे डी, और डी का भी मान दे रखा है यहाँ पे 4, तो डी के जगह पे हम रखेंगे 4, और बराबर ए एन का पूरा मान दे रखा है यहाँ पे 28, तो लिखेंगे 28, ठीक है। उसके बाद ए है तो ए लिखेंगे और प्लस। उसके बाद देखिए एन का मान 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, सॉरी गलती हो गया, अब 5 लिख दिया, ठीक है। अब 5 में से घटाएंगे एक तो हो जाएगा 4, और 4 को 4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 28 है तो 28 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे ए, ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ई चर है, ये अचर है, तो इसको अचर वाला के साइड भेजेंगे, तो लिखेंगे ए बराबर 28 है तो 28, ये है प्लस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 28 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 6 में से 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 12 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 12 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा 12। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -9, 16 का कोटि। देखिए कोटि और भुज, इसके बारे में पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखिए ये जो है -9 है एक्स का मान है, और 16 वाई का मान है, ठीक है। अब देखिए भुज जो होता है, भुज बोला जाता है एक्स को, ठीक है। उसके बाद कोटि, कोटि जो है कोटि, कोटि बोला जाता है वाई को, ठीक है। अब यहाँ पे ना साफ साफ कोटि पूछ रहा है, ठीक है, कि कोटि का मान क्या होगा, इसका मतलब वाई का मान क्या होगा, तो वाई का मान क्या है, 16 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -7, -13 किस पाद में है, ठीक है, किस पाद में स्थित है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं, कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए पाद किसको बोला जाता है, चतुर्थांश को ही पाद बोला जाता है।
तो चतुर्थांश इस टाइप का होता है, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और चतुर्थांश में जो कटान बिंदु होता है वो 0 होता है। ये साइड जो होता है, ये साइड नंबर 1 वाला होता है, प्लस में दोनों होता है, ठीक है। और नंबर 2 वाला होता है, एक होता है माइनस में और एक होता है प्लस में, ठीक है। इसको एक्स कहा जाता है, इसको एक्स, इसको वाई, ठीक है, इसको वाई। उसके बाद इधर जो होता है माइनस कोमा माइनस में होता है, ठीक है। उसके बाद इधर होता है प्लस कोमा माइनस, ठीक है, प्लस कोमा माइनस होता है। अब ये पूछ रहा है कि माइनस माइनस 7 और माइनस 13, इसका मतलब है कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे 3 है, चतुर्थांश 3 है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो ये देखिए कौन सा चतुर्थांश में माइनस माइनस आ रहा था, तीसरा में आ रहा था। इसका मतलब तीसरा खोजिए कहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, मतलब तीसरा चतुर्थांश में पूछ रहा है, तीसरा चतुर्थांश में। तभी हम आपको बताए हैं कि ये जो होता है पहला चतुर्थांश होता है तो वो होता है प्लस में, उसके बाद दूसरा जो होता है माइनस होता है और प्लस होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है माइनस कोमा माइनस ही होता है। और चौथा जो होता है, चौथा एक होता है प्लस में, एक होता है माइनस में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए पूछा तृतीय चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश इसमें से कौन है, तो तीसरा चतुर्थांश है, माइनस दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस वाला देखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, -3 कोमा -5, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन की, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:121 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, देखिए मैंने ये जो पूछा संगत भुजाओं, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर करते हैं, और संगत भुजा अगर पूछता है तो उस पर रूट चढ़ा देते हैं। तो देखिए 49 है तो 49 का रूट चढ़ाइए, 49 पे रूट चढ़ा देंगे, तो 49 पे अगर रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा, 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 121 है तो इसे भी रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि संगत भुजा पूछ रहा है ना, संगत भुजा का अनुपात पूछा तो इसे भी रूट चढ़ाएंगे। तो क्या होगा, 121 जो है वर्गमूल किसका है, 11 का है, तो 11 × 11, जब जोड़ा लग जाता है तो एगो को बाहर किया जाता है। देखिए 7 का जोड़ा लग गया, दूगो 7 है तो एगो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे दूगो 11 है तो एगो बाहर हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब इसका 7:11 निकल के आ गया। तो 7:11 देखिए कहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और डायरेक्ट समझने की बात यह कि देखिए हम आपको डायरेक्ट खोपड़ी में ढुका देते हैं, अगर संगत भुजाओं का अनुपात पूछे ना तो सीधे उसका वर्ग करके कम कर देना है, ठीक है। तो 49 का क्या होगा, 7 हो जाएगा, और 121 का 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7:11। अगर क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल वाला फिर आ गया, देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:2 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल पूछ दिया ना, तो क्षेत्रफल जब ये पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। और अगर संगत भुजा का अनुपात पूछता है कहीं पे तो उसमें हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसमें स्क्वायर चढ़ाइए, तो 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7×7 = 49, और 2 का हो जाएगा 2 दूना 4, तो 49:4 देखिए कहाँ पे है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, 49:4, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात देंगे, ठीक है, यहाँ पे अनुपात होगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि एम ए एवं एम बी किसी वाहम ब्राह्म बिंदु से एम से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं कोण ए एम डी बराबर 110 डिग्री, तो कोण एम ओ ए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्म बिंदु एम है, ठीक है, यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है और ये केंद्र से एक रेखा जा रहा है, ठीक है, जो कि एम पे है। उसके बाद देखिए ये केंद्र हो जाएगा, और ये जो है ये वाला कोण ये 110 दे रखा है, ये एम हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, और ये ए हो गया। तो ये वाला कोण दे रखा है पहले से 110 डिग्री। अब हमको बोल रहा है ये कोण ज्ञात करने के लिए, तो हमको इसमें से दोनों कोण पता नहीं है, दोनों को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मानेंगे, एक्स। तो लिखेंगे एक्स, और एगो ये कोण भी माने तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस में हो जाएगा 110 डिग्री, ताकि ये वाला कोण दे रखा है एम कोण 110 दे रखा है, तो लिखेंगे 110, ठीक है। उसके बाद हम बराबर में लिखेंगे
180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री हम क्यों लिखे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है ना 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोनों का योग, देखिए बीच में प्लस है और प्लस का मतलब योग होता है, तो तीनों का जो जोड़ होता है योग होता है 180 होता है। तो हम 180 लिख दिए। अब देखिए दोनों एक्स वाला को जोड़ दीजिए तो 2x हो जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा 110 बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, उसके बाद 2x है तो 2x लिखेंगे। इसको तो हम 2x को हम 110 में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ये चर है, ये अचर है, तो इसको अचर वाला के साइड हम भेज देते हैं। उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद 180 लिखेंगे। अब ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा 110। उसके बाद लिखेंगे 2x बराबर, अब इसको घटा देंगे तो यहाँ से घट के आ जाएगा 70 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। अब ये गुना में है तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो 70 बट्टा हो जाएगा 2। अब इसको काटिए तो आ जाएगा 35। तो 35 डिग्री होगा। देखिए 35 डिग्री कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 35 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 3,5,8,7,10,12,15 की माध्यिका क्या है। माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे पहले माध्यिका जब हम बनाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले एक चीज हमको जानना जरूरी है कि इसको न हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से भी गिनना है और इधर से भी गिनना है। इधर से गिनिए 1 2 3, इधर से भी गिनिए 1 2 3, जो बीच में आ जाएगा वही माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए बीच में 8 आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 होगा। देखिए 8 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। संभव जो घटना घटेगा, ठीक है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब संभव, अगर असंभव पूछता तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि प्रायिकता का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, अगर 0 से बढ़का, ठीक है, 0 से बढ़का और 1 के बीच में होता है। अगर 1 से बढ़का आ जाएगा और 0 से छोटा तो इसका मतलब सवाल गलत है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि प्रायिकता का जो मान होता है कितना के बीच में होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है, आप बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में 2 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासा आप समझते हैं, पासा लूडो छक्का जो खेलते हैं उसमें पासा होता है, जिसको हम फेंकते हैं, उसमें 1 से लेकर के 6 तक संख्या होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 6 होता है। ठीक है, ऐसे कुछ संख्या होता है। अब बोल रहा है कि 2 आने की प्रायिकता, तो इसमें से 2 कैगो है, एगो 2 है, और कुल संख्या कितना गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संख्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब 2 है एगो, तो 1/6 हो जाएगा। तो इसका 1/6 खोजिए ऑप्शन में कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1/6 होगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रायिकता हाँ, ये प्रायिकता हाँ है, प्रायिकता हाँ बराबर 0.01 है, तो प्रायिकता ना बराबर क्या होगा। प्रायिकता ना बराबर है, तो देखिए इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। प्रायिकता, प्रायिकता हाँ बराबर होता है 1 माइनस प्रायिकता न होता है, आप याद रखिएगा। तो प्रायिकता हाँ और प्रायिकता न, हमसे पूछ रहा है प्रायिकता न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता हाँ का मान देखिए कितना है। प्रायिकता हाँ का मान है यहाँ पे 0.01, ठीक है, और बराबर 1 माइनस प्रायिकता न। प्रायिकता न का यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे, ये चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब प्रायिकता न हो जाएगा। अब इसको ये 1 है ना, 1 को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.01, और ये प्लस में है, बराबर के इस साइड आ जाएगा 1 तो माइनस हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा प्रायिकता न हो जाएगा। बस यही प्रायिकता न का मान हमको निकालना था। तो देखिए ये जो 1 में से अगर हम घटाएंगे, 1 में से 0.0 घटाएंगे तो 0.99 आ जाएगा। प्रायिकता न का मान जो आ जाएगा, प्रायिकता न का मान वो 0.099 आ जाएगा। तो देखिए 0.99 ऑप्शन में कहीं पे खोजिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, 0.99। ठीक है,
0.99 हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अभी हम आपको बताएं संभव घटना की प्रयोक्ता एक होती है, एक। और असंभव घटना की प्रयोक्ता 0 होती है, और प्रयोक्ता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ संभव का मतलब कि निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 और अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक कहाँ, सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता वितरण का माध्य 5 है एवं माध्यिका 6 है, तो इसका बहुलक क्या है, इसका बहुलक है। तो देखिए सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर देखिए, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, उसके बाद माइनस 2 गुने माध्य होता है, माध्य। ठीक है, 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद गुना है यहाँ पे तो लिखेंगे गुना। और माध्यिका, माध्यिका का मान दे रखा है 5 तो लिखेंगे 5। यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है तो 5। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस माइनस, उसके बाद 2 है तो 2, उसके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे। और देखिए माध्य, यहाँ पे देखिए माध्य का मान दे रखा है, यहाँ पे सॉरी सॉरी गलती कर दी, यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि माध्यिका का मान यहाँ 6 दे रखा है और माध्य का मान यहाँ 5 दे रखा है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए 6 6 तरीक 18 हो जाएगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब बहुलक निकल के कितना आया, 8। अब 8 आप खोज लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखिए हम इसमें 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपको बताएं। ठीक है, अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसी बात पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों का अच्छा नंबर आए।